अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं बर्ड्स लवर और आप देख रहे हैं बर्ड्स लवर चैनल। आपको बर्ड्स लवर चैनल में खुशामदीद कहता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हॉस्पिटल केज, यानी कि परिंदों के लिए वो पिंजरा जहां पे परिंदे बीमार हों और हम उन्हें रख सकें, जिसे हॉस्पिटल केज कहते हैं। परिंदों के जितने भी शायकीन हैं उनको हॉस्पिटल केज का होना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने बर्ड्स को जब भी कभी वो बीमार हो तो उन्हें सेपरेट रखें। कोई भी केज जिसको आप सेपरेट रख सकते हैं और उसका टेम्परेचर आप मेंटेन कर सकते हैं, उसे हॉस्पिटल केज कहते हैं। मैं आपको आज सिंपली तरीका बताऊंगा और क्यों इसको रखना चाहिए सेपरेट, ये भी बताऊंगा। हमारे बर्ड्स जब बीमार होते हैं तो हमें हमेशा अपने बर्ड्स को ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि जो बर्ड्स बीमार है उसके जो सिम्टम हैं, निशानियां हैं, तो वो हमें देखनी चाहिए कि क्या निशानी है। तो मैं आपको बताऊंगा कुछ निशानियां बर्ड्स की बीमार होने की। सबसे पहले तो आप जब अपने केज के पास जाते हैं, अपने बर्ड्स के पास जाते हैं, तो आप ऑब्ज़र्व करें कि कौन सा बर्ड जो है वो नॉर्मल नहीं है। यानी कि आप अपने परिंदों को देखते हैं, आपको अंदाज़ा होता है कि आपके जो परिंदे हैं वो किस तरह बैठते हैं, किस तरह दाना खाते हैं। कुछ होते हैं जो बहुत एक्टिव होते हैं, कुछ होते हैं जो ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, मगर फिर भी आपको ऑब्ज़र्व करना है तमाम बर्ड्स को कि जो इनमें नॉर्मल नहीं है तो उनको, यानी कि अगर कोई बर्ड सुस्त होकर बैठा हुआ है, एक कोने में बैठा हुआ है, सर को अपने पैरों में उसने डाला हुआ है, या फिर पर जो है उसने फैलाए हुए हैं, दाना नहीं खा रहा है, या एक ही जगह में बैठा हुआ है किसी स्टिक के ऊपर, या कहीं ज़मीन के ऊपर एक कोने में बैठा हुआ है, या दाने के बर्तन में बैठा हुआ है और वो उड़ नहीं पा रहा, तो या फिर अगर उड़ सकता भी है मगर वो लॉन्ग टाइम के लिए बैठा हुआ है परों को खोल के, तो इसका मतलब है कि आपका जो बर्ड है उसको कुछ ना कुछ बीमारी है। तो जब आप इन निशानियों को देखते हैं, सबसे पहले तो आप अपने बर्ड्स को पकड़ कर अलग कर लें। उन्हें जो है देखें कि उसमें बीमारी है कौन सी, उसको ऑब्ज़र्व करें। उसी लिहाज से फिर आप उसको जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बर्ड्स में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ होती हैं, जैसे लूज़ मोशन हो गया, नज़ला हो गया, बुखार हो गया, या उनकी आँखों की बीमारी हो गई, या इन्फेक्शन हो गई। और उसके अलावा कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो अपने केज में अपने दूसरे जो परिंदे होते हैं उनके साथ लड़ाई होने की वजह से उनको ज़ख़म लग जाते हैं, या फिर उनके जो स्पेशली जो नए पर होते हैं वो निकल रहे होते हैं और उनमें से टूट जाते हैं, उनमें से खून निकलना शुरू हो जाता है। या फिर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बिल्ली के हमले की वजह से जो है तो बर्ड्स को ज़ख़म वगैरह लग जाता है। इस तरह हमेशा याद रखें, जब भी कभी बिल्ली वगैरह हो गई या कुत्ता वगैरह हो गया, उनकी वजह से बर्ड ज़ख्मी होते हैं, तो उनके लिए आपको स्पेशल ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। यानी कि जो नॉर्मल हम लोग करते हैं ज़ख़म के लिए ट्रीटमेंट, तो वो नहीं, इसके लिए आपको एंटीबायोटिक यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके जरासीम होते हैं बिल्ली के, और वो बर्ड्स को लगने के बाद हमेशा बर्ड जो है वो, अगर हम केयर नहीं करेंगे तो वो मर भी सकते हैं। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई हड्डी वगैरह टूटी होती है बर्ड्स की, जैसे पर टूट गया स्पेशली, या पाँव किसी चीज़ में फंस के टूट गया, तो इनके लिए आपको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। तो करना क्या होगा आपको कि आप जब भी कभी अपने बर्ड्स को देखते हैं कि जो बीमार है, तो आप उनको पकड़ लें, उनको सेपरेट कर लें बाकी बर्ड्स से, और आप एक सेपरेट केज रखें। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास केज नहीं है, तो आप कोई भी गत्ते का बॉक्स ले लें, छोटा सा बॉक्स ले लें, जिसके अंदर आप अपने बर्ड्स को रख सकें। और केज में होना क्या चाहिए कि आप उनमें उनके लिए अपनी जो खुराक, नॉर्मल खुराक है, जो सीड आप देते हैं, या फिर कोई सॉफ्ट फूड अगर आप देते हैं, स्पेशली अगर बर्ड्स को लूज़ मोशन है तो कोशिश करें कि उसको कोई नरम खुराक दे दें, जैसे उबले हुए चावल या कोई भी सॉफ्ट फूड। और टेम्परेचर उसका आपको मेंटेन करना होगा, स्पेशली सर्दियों में भी, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी, मगर सर्दी की वजह से ज़्यादा बर्ड बीमार होते हैं, तो इसलिए सर्दियों में ज़्यादा आपको टेम्परेचर का ख्याल रखना पड़ेगा, 26 से लेकर 28 तक के बीच में। गर्मियों में तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप गर्मियों में कोई बॉक्स वगैरह ना रखें। गर्मियों में अगर आपके पास ओपन केज है तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि जिसमें वेंटिलेशन हो और परिंदों को ज़्यादा गर्मी ना लगे, क्योंकि बॉक्स में गर्मी ज़्यादा जल्दी जो है वो आपस से पैदा हो जाएगी, और जिसकी वजह से आपका बर्ड्स को नुकसान हो सकता है। तो टेम्परेचर आप कोशिश करेंगे 26 से 28 तक का रखें। दूसरा ये कि बाज़ दोस्त कहते हैं कि आप टेम्परेचर जब मेंटेन करते हैं तो आप बर्ड्स के केज के अंदर लाइट लगा दें। ठीक है, आप लाइट लगा दें, मगर जो बर्ड्स बीमार हैं उनको आप डायरेक्ट लाइट ना दें, उनको जितनी मध्यम लाइट आप दे सकते हैं तो बेहतर है। पर अगर आपने बॉक्स रखा हो तो बॉक्स के आउटसाइड में जो है आप लाइट लगा दें, ताकि इंटरनल जो टेम्परेचर है उसका वो मेंटेन हो सके। उसके अलावा आप जो अपने बर्ड्स को उसके अंदर रखते हैं, आप खुराक का देखें। फ़र्ज़ करें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ बर्ड्स जो हैं वो बीमार होने के बाद बिल्कुल फ़ीड नहीं खाते हैं, तो आप उसको भी देखें। अगर फ़र्ज़ करें वो नहीं खाते तो आपको हैंड फ़ीड करवाना पड़ेगा उसको, इंजेक्शन के थ्रू आप उसको जो है खुराक दे सकते हैं।
और इसके अलावा जो बीमारियों की जो मेडिसिन वगैरह हैं, तो वो मुख्तलिफ़ बीमारियों की मेडिसिन हैं, वो कुछ वीडियो हैं भी मेरी और कुछ वीडियो जो है इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में बनाऊँगा आपके लिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि कौन कौन सी बीमारियों के लिए कौन सी जो है तो ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि एक हॉस्पिटल केज कैसा बनाना है और क्या क्या ज़रूरत होती है। अगर फ़र्ज़ करें आप बॉक्स लगाते हैं तो उसके अंदर आप लकड़ी का लगाना ना भूलें, उसमें एक लकड़ी लगाएं, या फिर आपका जो नॉर्मल केज होता है उसमें अगर आप बर्ड्स को रखें तो उसमें भी लकड़ी का। बर्ड्स को सेपरेट करने का जो मेन रीज़न है वो एक तो ये है कि आपका बर्ड्स जो है वो सेपरेट होगा, आपको अंदाज़ा भी होगा, मुख्तलिफ बर्ड्स के बीच में वो आपसे मिक्सअप भी नहीं होगा। और दूसरा ये कि अगर कोई बीमारी ऐसी होती है कि जो कि एक बर्ड से दूसरे बर्ड को लगती है, जैसे कि नज़ला हो गया या फिर आई इन्फेक्शन हो गया, पॉक्स हो गया, तो ये जितनी भी बीमारियाँ हैं तो ये एक बर्ड से दूसरे बर्ड्स को उनके दाने की वजह से या उनका पानी जो है वो यूज़ करते हैं एक साथ, तो उसकी वजह से एक दूसरे को लग सकती है। तो इसीलिए उसको आप सेपरेट रखें ताकि बाकी बर्ड्स जो हैं आपके वो बीमार ना हो सकें। और दूसरा ये कि आपके बर्ड्स का जो टेम्परेचर आप केज कर रख रहे हैं वो इसके लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट होनी चाहिए ताकि आपका बर्ड जो है वो जल्द अज जल्द ठीक हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।